हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी एकदम मस्त चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का मैं जो वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए वो एक बहुत ही शानदार वीडियो है। शानदार वीडियो इसलिए है कि मैं आज आप लोग को ये बताऊंगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है n+1/2 वो कैसे होता है, और प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है वो n+1, और साथ ही साथ प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत n होता है जो कैसे होता है, इसी के बारे में आज आप लोग को बताऊंगा। और साथ में इसी के जैसे प्रश्न को भी सॉल्व करना आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको सेकेंडों में फिर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो सबसे पहला को हम प्रूफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है, यहाँ पे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत यानी कि हमसे पूछा जाता है ऐसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक n तक, कह इन सभी n तक अगर ये इस तरह से का क्वेश्चन दे रहे हैं और कहे आपका औसत निकालें, इसका औसत निकालें, इसका औसत निकालें। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, समझिए बात को। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, औसत बराबर जो होता है सभी का योग, यानी सभी संख्याओं का योग, आप ये भी बोल सकते हैं सभी का योग या सभी संख्याओं का योग, अब बटा कुल संख्या। कुल संख्या अगर शॉर्टकट में बोले तो आप क्या बोल सकते हैं, कुल संख्या, जितना संख्या उतना से आपको भाग लगाना है। तो सभी का योग यानी कि देखिए सभी का योग कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, ये चला जाएगा आपका n तक। ठीक है, और बटा में देखिए कुल संख्या कहाँ है, अगर n है यहाँ पे तो समझ जाइए कि कुल संख्या भी n ही होगा। ठीक है, तो n से डिवाइड कर देना। अब आप देखिए ये दिख रहा है आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम दिख रहा, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो क्या होता है वो होता है n इंटू n+1/2। ये इसका भी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आप ये भी जाके देख सकते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या होता है। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा n। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होगा n इंटू n+1। अब भाई देखिए ये 2 जो है नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2n। अब देखिए ध्यान से n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा n+1/2। ठीक है, सेम देखिए यही हमारा क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर। यानी कि अगर कोई पूछे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा तो क्या आ गया हमारा n+1/2। यानी देखिए अगर हमको इसके आधार पर अगर आप क्वेश्चन पूछे, आपको इस प्रकार से प्रश्न दिए रहे और आपको से पूछे कि इसका औसत क्या हो, तो देखिए हम लोग कैसे सेकेंडों में निकालेंगे। तो अभी अभी हमने देखा n+1/2, ये क्या था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ पे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या निकल के आएगा, n+1/2। तो देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट 999 का औसत क्या होगा, यानी 999 तक गया। तो सबसे पहले हमको n पता करना है, तो n बराबर कितना हो गया 999। अब हमको सीधे सीधे औसत निकाल लेना है, तो औसत बराबर क्या होगा n+1 यानी कि 999 और +1/2। तो जब 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 1000 में हम 2 से भाग देंगे तो इसका औसत कितना निकल के गया 500। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर। देखिए कितना समय लग रहा है, बहुत कम। सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और डॉट 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 कहाँ तक गया 5000 तक, और इसका भी आपको औसत निकालना। तो यहाँ भी n का मान आपका कितना दिया हुआ है 5000, जो दिया हुआ वही होगा n का मान। तो औसत क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कुछ नहीं करना है, जो दिया हो रहा है उसमें 1 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया कितना 5000 1 अब बटा 2। अब इसमें भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 25 और 00 दशमलव कितना 5, 2500.5, यही इसका आंसर हो जाएगा। सेम देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक गया 99,999 तक गया है, और इसका भी आप लोग को क्या करना है औसत निकालना। तो इसमें भी क्या करेंगे, n का मान हमारा कितना हो जाएगा, देखिए n का मान हो जाएगा 99,999। तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 99,999 +1 में अगर जोड़ के 2 से क्या करना है भाग देना है। यानी कि अगर आपसे जब भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का औसत पूछे तो आपको जितना n का मान यानी सबसे लास्ट का वैल्यू में 1 को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, आपका औसत निकल जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1 लाख, ये हो गया हमारा 1 लाख हो गया, और 1 लाख में जब 2 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50,000। यही हमारा इस प्रश्न का औसत हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं, यानी प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत n+1 कैसे आया है। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था 2 4 6 8 10 डॉट 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 n का औसत निकाले, यानी आप कह सकते हैं फर्स्ट n
इवन नंबर का आपको औसत निकालना है यानी एवरेज निकालना है। देखिए तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से औसत बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक प्लस n। अब बटा क्या हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि n का मान क्या है, ये एक संख्या कहाँ तक है, 2 4 6 8 10 इस तरह से कहाँ तक गया है n तक, तो हमको n से भाग लगा देना, बस यही तो होता है औसत, सभी का योग बटा जितना भी संख्या था उतना से भाग दे देना है बस। तो ये हो जाएगा n × n + 1, ठीक है, इसका सम हो जाएगा n × n + 1 और नीचे कितना है n, ठीक है। तो देखिए n से n कैंसिल हो गया, बच गया क्या हमारा n + 1, यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो देखिए आपको इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए रहेंगे 2 4 6 8 10 डॉट 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 15,000 का औसत क्या होगा। देखने में तो लग रहा बड़ा प्रश्न है, लेकिन देखिए इसको सेकेंडों में सॉल्व करने के लिए अभी हमने आपको बताया कि कुछ नहीं करना, आपको n का मान पता करना, बस उसमें 1 जोड़ देना, आपका काम खत्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर दिया हुआ 15,000 यानी इसका जो लास्ट का जो वैल्यू है वो कितना है 15,000, तो आपको n का मान पता करना है यहाँ पे। तो n बराबर हो जाएगा, देखिए 15,000 है तो 15,000 तो संख्या हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ 2n के फॉर्म में होगा, तो n का मान यहाँ पे हो जाएगा 15,000 बटा 2 कितना, ये हो जाएगा 7,500, ठीक है। तो हमारा देखिए औसत क्या निकल के आ जाएगा, औसत हमारा निकल के आ जाएगा कितना n + 1, यानी औसत देखिए n + 1 हो गया, मतलब 7500 में आपको 1 को जोड़ देना है, यानी कितना हो गया 7,501, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, तो यहाँ भी सबसे पहले आपको n का मान पता करना होगा कि यहाँ पे जो संख्या गया है यानी 1 लाख तक, वो उसमें n कितना होगा, कितना में यहाँ तक पहुँचा होगा। तो हमको पता है n का मान निकालना है, अगर इवन नेचुरल नंबर का औसत हमसे पूछा गया है तो n का मान निकालना, तो सबसे लास्ट वाला जो संख्या है उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए इसमें जब हम 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा, यानी n का मान हमारा कितना आ गया 50,000। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, तो औसत निकालने के लिए सीधे सीधे हमको क्या करना है n + 1 कर देना है, यानी कि 50,000 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 1 हो जाएगा, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। सेम उसी प्रकार से देखिए कितना आसानी से बन रहा है सारे क्वेश्चन। तो फिर यहाँ भी देखिए आप देख रहे हैं कि सम n नेचुरल नंबर से n का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे सबसे लास्ट वाला से। तो n का मान यहाँ पे निकालिए, तो कितना है देखिए 1 0 0 0 0 0 5 0, ठीक है, और इसमें हम 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। 2 से भाग लगाते हैं कितना बन जाएगा, देखिए 1 2 5 10 और फिर 1 2 3 4 शून्य लिख दिए, 1 2 3 4 शून्य लिख देंगे, और 50 का कितना हो जाएगा 25, ये हमारा n का मान हो गया। तो औसत हमारा कितना हो जाएगा, औसत बराबर होता है n + 1, तो ये हो गया 5 0 0 0 0 2 5 और +1, अब इसमें +1 जोड़ते हैं, ये 25 का क्या हो जाएगा 26, तो 5 0 0 0 0 2 6, यही हो गया हमारा इसका औसत, ठीक है दोस्तों। चलिए अब थर्ड नंबर को देखते हैं। देखिए थर्ड में हमसे क्या पूछा गया, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n है, तो ये कैसे निकलेगा इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग इसका औसत कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देखिए औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, औसत बराबर क्या होता है सभी का सम, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा n, इस सभी को जोड़ देंगे और भागा दे देंगे कितना से, टोटल संख्या से, तो टोटल संख्या यहाँ पे कितना है n, तो n से भागा दे देंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का सम होता है, यानी कि जो जोड़ होता है वो कितना होता है n² होता है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में n² अब बटा कितना n, ठीक है। तो देखिए n से एगो n कट जाएगा तो बच जाएगा कितना n, यानी औसत बराबर हमारा कितना आ गया, औसत बराबर हमारा n, यानी सिंपली इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे आपको n का मान पता करना, और जो भी n का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा उस प्रश्न का औसत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके जैसे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ रहेगा और आपसे औसत पूछ देगा कि औसत क्या होगा। तो देखिए आप लोग को ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है इसमें। अब देखिए 1 3 5 7 9 डॉट 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 कहाँ तक है 999 तक। तो औसत निकालने के लिए सीधे आपको ये पता करना है कि यहाँ से जो 999 तक जो संख्या लिखा गया है उसमें n यानी कितना संख्या लिखा गया है, जब यानी कौन सा संख्या जो है वो 999 तक पहुँचा होगा, यानी कितनी बार में 999 तक पहुँचा होगा, यही पता करना है। तो देखिए जब भी आपको n का मान पता करना है तो आप क्या करिएगा, और अगर आपको विषम संख्या दिया हुआ है तो n का मान पता करने के लिए आप क्या करिए, जितना भी संख्या लास्ट में दिया हुआ उसमें उसको आप लिख लीजिए और उसमें 1 जोड़ के
2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो देखिए 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 1000 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 500। यही हमारा n का मान निकल के आ गया, ठीक है, यानी n हमको पता चलेगा 500वां बार में ये 999 पहुंच गया होगा। यानी इस प्रश्न का जो औसत हो गया हमारा, अभी अभी हम बताए थे औसत बराबर क्या होता है n, यानी कितना संख्या है उतना ही उसका औसत हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना हो गया 500, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको औसत निकालना है, तो जो लास्ट में दिया हुआ उसमें आप 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। देखिए कितना आसान हो जाएगा। तो n का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 1 है, और इसमें हमको क्या करना है 1 जोड़ के 2 से भाग लगा देना। तो 10,001 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,002, और ये फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5,001, ठीक है। तो औसत बराबर हमारा क्या हो गया यहाँ पे औसत, क्योंकि n होता है और ये भी n का ही मान है, तो ये आंसर हो जाएगा 5,001, ठीक है, ये हो गया। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, ये है 5,09,000 का औसत निकाले। तो इसमें भी वही n का मान निकालना है, तो हमको यहाँ पे लिखना है इतना पे, और 9 करके प्लस 1 जोड़ के 2 से भाग लगा देना। तो ये कितना हो जाएगा 5,10,000 हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा 5,10,000, ठीक है, और 5,10,000 में हम जब 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 50 को काटेंगे तो कितना बार में 25 बार में, और 0 का 0। तो देखिए ये कितना हो गया 2 लाख, ये इतना हो जाएगा। देखिए 2,50,005। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, तो ये हो गया 2,50,005। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको इन सारे प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल OS मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।